हेलो दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर अपन ने शुरू कर रखा है और स्टार्ट से लेकर अंत तक हम सभी सब्जेक्ट की है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। क्रम वाइज अपने राजस्थान हिस्ट्री कर ली है और जो इंडियन हिस्ट्री कर ली है, राजस्थान हिस्ट्री कर ली थी और राजस्थान की कला संस्कृति का आज का ये टॉपिक है अपना संत एवं संप्रदाय, जिसके अपन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना कि विल्हो जी, केशव जी, सुरजन जी, परमानंद जी, हरखचंद जी का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। आंसर होगा विष्णुई संप्रदाय। नेक्स्ट है शिम्बुदड़ा वेकोंडा नामक ग्रंथ में किसकी उपदेश संग्रहित हैं? लालदास जी, रामचरण जी, जसनाथ जी, संत माव जी। आंसर होगा जसनाथ जी। नेक्स्ट है दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर, मंडोर, नरेना, करौली। आंसर होगा नरेना। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी, दादू दयाल जी। आंसर होगा दादू दयाल जी। नेक्स्ट है आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1942, 1949, 1945, 1952। आंसर होगा 1949। नेक्स्ट है इसमें अश्वमेलित युग्म छांटना है अपने को। संत मावजी, इसमें एक तरफ से ग्रंथ दिए हुए एक तरफ से संत दिए हुए हैं। तो संत मावजी ने लिखा था चोपड़ा, ये सही है। संत हरिदास जी ने लिखा था मंत्र राज प्रकाश, ये भी सही है। जसनाथ जी ने लिखा था शिम्बुदड़ा, ये भी सही है। संत रामचरण ने सुंदर विलास नहीं लिखा था। इनके उपदेश मिलते हैं अणबे वाणी में, ठीक है ना। अगर अपन ट्रिक से इन तीनों को याद करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संत मावजी को अपन ऐसे याद करेंगे कि जो संत मावजी को अपन माँ से याद करेंगे, ठीक है ना। किसे याद करेंगे? माँ से याद करेंगे। और माँ क्या करती है? चौपड़ती है। मतलब चौपड़ने को मारवाड़ी में जैसे मालिश वालिश करना, ठीक है ना। तो माँ क्या करती है? बच्चे को चौपड़ती है। संत हरिदास जी राज प्रकाश, यानी हरि का जो दास होता है उसका क्या होता है? राज होता है, उसके राज में प्रकाश होता है, ठीक है ना। जसनाथ जी की अपन बात करें शिम्बुदड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो नाथ होते हैं वो किसके होते हैं? शंभू के होते हैं। नाथ किसके होते हैं? शंभू के होते हैं। और उन्हीं को क्या मिलता है? जस मिलता है फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रिक से याद करेंगे तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु किसने नैतिक शुद्धता पर बल दिया? संत जसनाथ जी, संत दयादु दयाल, संत लालदास, संत पीपा। तो इसका आंसर होगा लालदास जी। नेक्स्ट है अणुभवाणी में किस संत के उपदेश संकलित हैं? ये अपन ने अभी देखा है। आंसर होगा रामचरण जी के। निम्नलिखित में से किस संत ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली? संत दादू दयाल जी, जाम्बू जी, संत पीपा, संत धन्ना। आंसर होगा जाम्बू जी। नेक्स्ट है किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है? लालदास जी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, जसनाथ जी संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। तो इसमें आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय। अलख निरंजन यही बोलते हैं। नेक्स्ट है रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक थे संत रामचरण जी, हरिराम दास जी, रामदास जी, दरियाव जी। आंसर होगा रामदास जी। नेक्स्ट है दादू पंथ में नागा शाखा की स्थापना किसने की? सुंदर दास जी, रज्जब जी, गरीब दास जी, बनवारी दास जी। आंसर होगा सुंदर दास जी। अपन ऐसे याद करेंगे नागा शाखा की कौन से? सुंदर दास जी, यानी नाम सुंदर और नाम शाखा कौन सी? नागा। नेक्स्ट है निशंकलक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शामला डूंगरपुर, कापड़ो डीडवाना, भीमकोर जोधपुर, हर्षोल्लाव नागौर। आंसर होगा शाबला डूंगरपुर। निम्नलिखित में से दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। कौन नहीं थे? गरीबदास जी, मिश्किन दास जी, सुंदरदास जी, लालदास। आंसर होगा लालदास नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? संत धन्ना जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये बात सही है। जसनाथ जी ने राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया था, ये भी सही है। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, ये भी सही है। गलत आंसर ये है कि धन्ना जी का जन्म है ना वो दुहन गांव टोंक में हुआ था, ये इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक का अपना। जो क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उसमें से संत पीपा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? टोंक, भरतपुर, झालावाड़, बाड़मेर।
तो संत पीपा जी का मंदिर जो है, वो तो है बाड़मेर में, ठीक है ना? और इनकी जो गुफा है वो है टोडा गाँव में, टोंक में। और जो संत पीपा की छतरी है वो गागरोन में है। अपन संत पीपा जी के बारे में थोड़ा पढ़ें, तो इनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था, झालावाड़ में। और इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची है। इनकी जाति खींची राजपूत थी। इनके गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है ना? और ये दर्जी समाज के देवता थे। और ये झालावाड़ के पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक भी थे, ठीक है ना? और इनके ग्रंथों की बात करें तो पीपा की कथा, पीपा की वाणी, पीपा पर्ची इस प्रकार से है। तो ये अपने आज के इस टॉपिक से सभी जो आए हुए क्वेश्चन है वो अपने कर लिए। अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है ना? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।